शुरू करूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी समाज बंधुओं को डॉक्टर सुदामा प्रसाद सिंह का प्रणाम। मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी रिसर्च सेंटर इंस्टीट्यूट का फाउंडर बोल रहा हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खोज की प्रेरणा मैटी को कहां से मिली, हमारे एक दोस्त ने पूछ दिया। यह प्रश्न आपके सामने मैं उन्हीं से करवाता हूं। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की खोज करने की प्रेरणा मैटी को कैसे मिली? नमस्कार डॉक्टर साहब, आपने बड़ा अच्छा प्रश्न पूछा। एक दोहा है, जिन ढूंढा तिन पाइया गहरे पानी पैठ, जो बोरान डूबन डरा रहा किनारे बैठ। जो इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में डूबना नहीं चाहते हैं वो पाएंगे कैसे? हर खोज के पीछे कोई ना कोई कारण होता है। कुछ ही ऐसे इन्वेंशन हुए हैं जो अकस्मात कुछ खोज रहे हैं, खोजते खोजते दूसरी बात खोज दिया। जैसे बर्जिलियस का शिष्य बोहलर ने लेबोरेटरी में एक पोटेशियम साइनाइड को गर्म कर रहा था और खोजते खोजते उसने यूरिया बना दिया, मतलब कार्बन बना दिया, जो आर्ट फोर्स थ्योरी को काटता है। इसी तरह मैटी साहब के मैं वंशज की ओर आपको ले चलता हूं। डॉक्टर काउंसिलर मैटी के पिताजी का नाम था लुइगी मैटी और उनके पिताजी का नाम था एंड्रिया मैटी। हमारे बहुत कम बंधु जानते हैं कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर संजर काउंट मैटी का वंशज क्या है। वंशज मैंने ढूंढा और 16वीं सदी से मैटी के परिवार का वंशावली हमने ऑब्टेन किया। तो मैं कह रहा था, इंडिया मैटी के बेटे लुइगी मैटी थे, जिनका जन्म 1780 ईस्वी में हुआ था और उनकी मृत्यु 1827 में हुआ। जब मैटी मात्र 18 साल के थे तो उनके पिता की मृत्यु हो गई और 3 साल बाद 1830 में काउंट सीजर मैटी की माताजी टेरेसा मोंटिगनी का देहांत ब्रेस्ट कैंसर हो गया। अब कैंसर हो गया तो पारंपरिक चिकित्सा पद्धति वालों के डॉक्टरों के चिकित्सा होने लगी। चिकित्सा के दौरान मॉडर्न मेडिकल साइंस के डॉक्टरों से उनको कहा सुनी हो गई ही नहीं, विरोध हो गया। डॉक्टर मैटी ने कहा कि अरे भैया, कुछ तो ऐसी दवा हो जो कैंसर के दर्द को कम करे, लेकिन निराशा हाथ लगी। दो मॉडर्न मेडिकल साइंस उनके कैंसर के दर्द को कम नहीं कर सका। तब मैटी ने सोचा कि मैं खुद में क्यों ऐसा रिसर्च करूं, और तब उन्होंने ऐसा रिसर्च करना शुरू किया। अंततः 1845 ईस्वी में टेरेसा मोंटिगनी का देहांत हो गया और अपना पूरा जीवन उन्होंने बायोलॉजी, साइटोलॉजी, बॉटनी, जियोलॉजी पर अध्ययन में लगा दिया। इसी बीच में चीन की जो प्राकृतिक चिकित्सा पद्धति उसमें भी आए, रीवेन बिचेन का भी संपर्क में आए। सबका उन्होंने अध्ययन किया। अध्ययन करते करते उन्होंने एक नई चिकित्सा पद्धति का खोज किया। यही है इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की प्रेरणा। अगर टेरेसा मोंटिगनी का ब्रेस्ट कैंसर नहीं होता तो वो कुछ दूसरे काम करते, इसलिए कि जमींदार के बेटे थे। और तब उन्होंने देखा कि एक चिकित्सा पद्धति की खोज की और उन्होंने पौधों को चुन कर एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। एक्सपेरिमेंट में ऐसा हुआ, कई पौधों को मिलाया। सबसे पहले उन्होंने S1 मिलाया। हमारे कोई बंधु नहीं जानते हैं कि S1 के पौधों में सभी इंग्रेडिएंट इक्वल क्यों हैं। उन्होंने सबको इक्वल बनाया और इक्वल मिलाने के बाद एक डाइल्यूशन बना। तो बनाने के लिए उन्होंने पौधों के टिंचर को एक्सट्रैक्ट किया। ये लोग बकवास करते हैं कि एक्सट्रैक्शन, अरे भैया, पौधा को जब पानी में तुम डालते हो तो टिंचर निकलेगा, तो पानी उसमें रहेगा। तो एक्सट्रैक्शन किया और ये प्रूफ मिलता है। फादर मुलर के 33 पेटेंट 33 में आप जाइए, उसमें साफ फादर मुलर ने कहा, उनके समकालीन थे, उन्होंने कहा कि मैटी साहब डिस्टिलेशन नहीं करते थे, वो एक्सट्रैक्शन करते थे, टिंचर व्यवहार करते थे और ड्रग स्ट्रेंथ 100% करके उन्होंने सबको मिलाने का जो बराबर S1 में है, तो बराबर अनुपात में मिलाया। अब उसमें
8 पौधे उनके थे, एक पौधे उनका चेला थियोडोक्रॉस ने नक्सबम का जोड़ दिया। अब 9 को जब जोड़ा गया, तब आप अगर एक एक मिला हुआ है, आप जो बाजार से लाते हैं मिला देते हैं तो 9 होना चाहिए, नहीं, वो 10% आता है। और उसमें जो बाकी जो 3-4 सेक्शन होता है उसमें तो अल्कोहल रहता ही है। उस अल्कोहल को बात करने के लिए 100 में से उसको माइनस कर दिया उन्होंने। और माइनस करने के बाद जो आया उसको मिला दिया, उतना RS जोड़ दिया स्प्रिट, तब वो 100 हो गया, 100 में 10 हो गया, एक 10%, वो D1 हुआ, मतलब डाइल्यूशन 1। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के डाइल्यूशन को D से सूचित किया जाता है। ये हेनरिच सुसर ने बायोकेमिकल को X से सूचित किया था। पहला डाइल्यूशन को X1 कहा था, दूसरे को X2 कहा था, X3 कहा था। इसी तरह हम लोग भी D1, D2, D3 कहते हैं। इस तरह इलेक्ट्रोहोम्योपैथी। हाँ, तो उन्होंने D1 4 किया कैसे? डाइल्यूशन को, पहला डाइल्यूशन जो हुआ उन्होंने 1:9 के रेशियो में डाइल्यूट किया, D2 हुआ। D2 के बाद उसको 1:9 के रेशियो में डाइल्यूट किया, D3 हुआ। D3 को डाइल्यूशन किया, D4 हुआ। अब जरा सोचिए कि जितने फिजियोलॉजिकल एक्टिव सब्सटेंसेस सब घटता चला गया। फिजियोलॉजिकल एक्टिव केमिस्ट्री का एक लॉ है, लॉ ऑफ मास एक्शन। किसी भी रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों की सांद्रता का रासायनिक दर की गति रासायनिक प्रतिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थों के मात्रा का समानुपाती होता है। जब घटते घटते चला गया, लेकिन बड़ा तेजी से काम करती थी दवा। कुछ देर के लिए डॉक्टर, कुछ दिनों के लिए डॉक्टर काउंट सीजरमैटी भ्रमित हो गए कि पौधों में बिजली है, तुरंत एक्शन करती है। तब एंजाइम का खोज नहीं हुआ था, तब एंजाइम की खोज नहीं हुआ था। वास्तव में लाइट में आया 1890 में, यानी कि इलेक्ट्रोहोम्योपैथी के आविष्कार के बहुत बाद 1859 में मैटी ने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की स्थापना कर लिया था। लोग बताते 64-65 बताते हैं, वो गलत बात है। इसलिए कि रोचेटा लॉ जो है मैटी बोर्लिंगना में, वो 5 नवंबर 1850 में पहली ईंट उसकी लिखी गई थी। और 1859 में ला चोरेटा बन गया, वहां लेबोरेटरी स्थापित हो गया था। बहुत सारा मेटेरियल मेडिसिन बन गई थी। क्या रुक जाना है? तो मैं इलेक्ट्रोहोम्योपैथी की वर्तमान स्थिति के बारे में बताता हूँ। थियोडोक्रॉस 1887 में काउंट सीजरमैटी की लेबोरेटरी में मिला। अब बहुत कम आदमी को मालूम है कि थियोडोक्रॉस के ग्रैंडफादर, दादाजी एनिमन के कंपाउंडर थे। वहां में पुड़िया बनाया करते थे किनके? थियोडोक्रॉस के दादाजी। अब भला बताइए, दादे बाप पे पुत प्राप्त घोड़ा कुछ नहीं तो थोड़ा थोड़ा उन्होंने इलेक्ट्रोहोम्योपैथी मैटी से सीखा ही नहीं, वहां से क्रांति ला दिया। वहां से 1890 में अपने म्यूनिक, पश्चिम जर्मनी लौट गए, म्यूनिक शहर में थे, तो वहां से लौट गए। और तब तक बड़ी गड़बड़ हो गई, उन्होंने अपना फार्मूला चुरा लिया और चुरा करके जैसे वो वर्क्स को दे दिया, रॉयल्टी उनको मिलती थी। अब वो सारा लिटरेचर भारत में आया, लोग उसी को इलेक्ट्रोहोम्योपैथी पर कर रहे हैं, जबकि कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी है। रीजन वर्क्स, जेएसओ रीजन वर्क्स 1850 में कॉम्प्लेक्स होम्योपैथी बनाया करता था। भारत में ही नहीं, विश्व में होम्योपैथी का पहला कॉम्प्लेक्स 1850 में बना था, तो इतिहास बताता है। और तब इलेक्ट्रोहोम्योपैथी कॉम्प्लेक्स बन गया। उसको अलग करने के लिए, इलेक्ट्रोहोम्योपैथी या मैटी रेमेडी से अलग करने के लिए मैटी के लिस्ट जो पौधा वहां से लाए थे, उसमें से कुछ जोड़ घटाव कर दिया, कुछ को हटा दिया, कुछ को जोड़ दिया। और उसी में आप जो कहते हैं ना स्किन वाटर मैटी ने नहीं बनाया था। अब फादर मुलर से मिलिए, जाके दोस्त से पूछिए, इससे होम्योपैथिक डिस्पेंसरी से मैटी ने कि मैंने इसके क्या फादर मुलर की किताब में भी 5-6 लिक्विड की बात है और 32 गोली में। अब तो यहाँ लड़ाई चल रही है। कैसे? जब दुर्योधन के कारण, जुआ में हारने के कारण जब पांडवों को बाहर जाना पड़ा, और जब कहा कि भाई हम तो वनवास काट लिया, अब हमको दे दो, तो नहीं दिया, दुत्कार दिया। तब कृष्ण मीडिएटर बन के गए समझौता कराने के लिए। तो इस पर हमने
एक पैरोडी बनाया है, मूल कविता थोड़ा इनका रामधारी सिंह दिनकर का है, उसको मैं आपको सुनाना चाहता हूं। बरसों तक घूम घूम कर, बाधा विघ्नों को चुम चुम कर, सहधूप घाम पानी पत्थर, यही पर से फाउंडर आए कुछ और निखर। सौभाग्य समृद्धि सोता है, देखो आगे क्या होता है। मान्यता की राह बताने को, सबको सुमार्ग पर लाने को, थियोडर समर्थ को समझाने को, भीषण ध्वंस बचाने को। इलेक्ट्रोहोम्योपैथी बड़ा विध्वंस में आ गया है पूरे भारत में। सुदामा प्रसाद सिंह को मानने में अभी बीच में मैं दांत काट रहा हूँ। बीच में कल एक हमारे टेस्ट पर यूट्यूब पर किसी ने कहा कि डॉक्टर साहब आप तुम वैज्ञानिक को प्रैक्टिस नहीं करते हो। अरे भैया प्रैक्टिस नहीं करते, 28 वर्ष प्रैक्टिस क्या क्लिनिकल डाटा तुम्हारे पास है? मेरे पास क्लिनिकल डाटा है, 28 बरस का हमने जमा किया है, और जब जरूरत होगी आईडीसी को हम देंगे। जरूरत तब न होगी जब एसपी सिंह को पूछिएगा। बड़ी मुश्किल बात है। सौभाग्य सब दिन सोता है, देखें आज्ञा क्या होता है। मान्यता की राह बताने को, सबको मार्ग पर लाने को। मैं चाह रहा हूं कि आप सभी सही रास्ते पर चले आइए। मैट्रिक की थ्योरी को मानिए, मैट्रिक के सिद्धांत को मानिए, मैट्रिक की प्रैक्टिस मेडिसिन को मानिए। ये जो आप 37 को 60 कर दिया, ये सही नहीं है। आप रोज जैसा नुस्खा हमारे प्रैक्टिशनर तो रोज बनाते हैं, तो क्या लिस्ट में उसको जोड़ा जाए? इलेक्ट्रोपैथी की दवाई की लिस्ट में उसको लिस्टिंग किया जाए? नहीं, तब तो फिर गड़बड़ हो जाएगा। गड़बड़ होगा क्या खुद अनुभव करेंगे। हमारा रोज का नुस्खा 1-2 नहीं, जितने पेशेंट होते हैं उसका नुस्खा होता है। सबको अगर इलेक्ट्रोपैथी की दवाई में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा, जरा सोचिए। इस तरह कोई विचार नहीं करता है। एसपी सिंह कुरुक्षेत्र में आए, मैं ई परसी का संदेशा लाए। दो न्याय अगर तो मान्यता दो, दो न्याय अगर तो मान्यता दो, पर इसमें भी यदि बाधा हो तो दस देव केवल अधिनियत नाम। मैं सिर्फ नाम खोजता हूं कि अधिनियमित कर दो। रखो अपनी चिकित्सा तमाम, जितने भी चिकित्सा पद्धति उनको रखो, सिर्फ मुझे अधिनियमित कर दो। रखो अपनी चिकित्सा तमाम, हम वही खुशी से इसे फैलाएंगे। परिजन को असीन उठाएंगे, सरकार वह भी दे न सका, आशीष समाज का ले न सका। उल्टे ही परसी को बांधने चला, उल्टे ही परसी को बांधने चला, गाली देने चला। जो था साध साधने चला। जब नाज मनुष्य पर छाता है, पहले विवेक मर जाता है। एसपी सिंह को भीषण हुंकार किया, अपना स्वरूप विस्तार किया। डगमग दिग्गज डोले, जितने भी इलेक्ट्रोहोम्योपैथी में दिग्गज हैं वो मेरे सामने डोल रहे हैं। एसपी सिंह जरा मदद करो, एसपी सिंह मदद करो। एसपी सिंह मदद तभी करेगा जब एसपी सिंह की कुछ शर्तें हैं मान लोगे, मैं मान जाऊंगा। और एडीएससी के आईडीसी के सामने जिस समय कहो मैं तैयार हुआ। जो भी प्रश्न पूछेगा आईडी से, इतना दम भगवान ने दिया है। भगवान ने नहीं, मैटी ने दिया है कि हम उनके हर प्रश्न का जवाब दूंगा। जवाब दे चुका हूं। 2003 में 2005 में एक बराबर कमेटी बनी थी। उस कमेटी में उसने क्वेश्चन पूछा, क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है उसे पता चल गया था। उसमें हमने बनाया, क्वेश्चन का आंसर किया और पीडीएफ पर दिया। 1-2 नहीं, हमारे बनाए हुए कम से कम 350 पीडीएफ है। जहां से कहो वहीं से उठा के आपको बता देंगे। अमृत फूलता है मुझ में, अमृत मतलब एंजाइम, हमारे पौधियां एंजाइम है। संसार झूलता है मुझ में, अगर अंचार ना हो तो क्या हो, संहार झूलता है। पौधे मेरा दीप्त भाल, भूमंडल बख्शस विशाल। पूरे पृथ्वी पर पौधे उपजते हैं, ये मेरे विशाल क्षेत्र है। भूज परिधि बंद को घेरे, मॉडर्न मेडिकल पाग है मेरे। मॉडर्न मेडिकल साइंस आज मेरे नीचे है। अगर टेक्नोलॉजी ऑफ मेडिसिन इलेक्ट्रोपैथी को सरकार मान ले तो आज भयंकर से भयंकर रोगों का इलाज संभव है। और मैं करके दिखाऊंगा। हमें एएमएस में किसी भी इंडिया अखिल भारतीय चिकित्सा संस्थान में, हमको मेडिकल संस्थान में हमें बैठा दें, बैठ के सब बताऊंगा कि इलेक्ट्रोपैथी क्या है। मॉडर्न मेडिकल पग मेरे हैं, दीप्ते जो ग्रह नक्षत्र सब है मेरे मुख के अंदर। दीर्घ हो तो दृश्य अकांड देख, मुझ में सारा ब्रह्मांड देख। चक्र अचर, जितने भी चर अचर हैं सबका कारण ऑक्सीजन है, पौधा है। जर अचर जीव जग अक्षर अक्षर, नस्वर मनुष्य सुरजाति अमर।
शतकोटि सूर्य शतकोटि चंद्र शतकोटि सरित सर्व सिंधु मंद्र शतकोटि विष्णु ब्रह्मा महेश शतकोटि विष्णु धनेश शतकोटि रुद्र शतकाल शतकोटि दंड धर लोकपाल जंजीर बढ़ाकर साध मुझे हाँ थियोडर बांध मुझे भूलोक अतल पाताल देख गत और अनागत काल देख यह देख समस्त आदि का सृजन यह देख जगत आदि का सृजन आदि सृष्टि की सृजन किससे है पौधों से है यह देख पैथी की मान्यता कारण मृतक से पटी भू है पहचान इसमें कहाँ तू है अंबर में कुंतल लजाल मेरे पद नीचे पाताल देख मुट्ठी में तीनों काल देख मेरा स्वरूप विकराल देख सब जग पौधों से पाते हैं सब जन्म पौधों से पाते हैं सब लौट उसी में आते हैं जिह्वा में कढ़ती है ज्वाल सघन सांसों में पलता डन पवन अगर पवन ना हो पैदा ना हो तो पवन क्या होगा नहीं होगा प्रजाति जिधर दृष्टि जिधर हंसने लगती है सृष्टि उधर जिधर पौधे ज्यादा उगते हैं वहां देखकर सृष्टि हंसने लगती है जब भी मुनता हूँ लोचन छा जाता चारों ओर मन बांधने मुझे तो आया है जंजीर बड़ा क्या लाया है यदि मुझे बांधना चाहे मन चाहे तो बांध अनंत गगन सूने को साध न सकता है मुझे तुमको बांध सकता है हित वचन नहीं तूने माना मैत्री कर मूल्य नहीं पहचाना तो मैं भी अब जाता हूँ अंतिम संकल्प सुनाता हूँ याचना नहीं अब रण होगा याचना नहीं अब रण होगा जीवन या कि मरण होगा टकराएंगे नक्षत्र निकर कोसेगी भूप बहनी अगर फैला फन से स्नाग का डोलेगा विकराल का मुंह खोलेगा थियोडर रन ऐसा होगा थियोडर के समर्थक जान लीजिए थियोडर रन ऐसा होगा फिर कभी नहीं जैसा होगा भाई पर भाई टूटेंगे विश्वान बंद से छूटेंगे बयाल 22 श्रृगाल सुख लूटेंगे सौभाग्य मनुज के फूटेंगे आखिर तू भूसाई होगा हिंसा पर दाई होगा थी आईडीसी सन सब लोग डरे जब मैं कहूंगा आईडीसी के चैम्बर में तो आईडीसी के सारे मेंबर वैज्ञानिक हैं सब तब भी सन रह जाएंगे थी आईडीसी सन सब लोग डरे चुप थे या बेहोश पड़े केवल दौर नगाते थे श्री संगीता सुख पाते थे कर जोड़ प्रद्युत निर्भय दोनों पुकारते थे जय जय।